मैडम ने बहुत अच्छा इलाज कराया मेरा। मैंने फर्स्ट साइकिल में मेरे कंसीव हो गया मुझे। इनका थोड़ा जो पीसीओडी का प्रमाण था थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी डिले आते थे इनके पीरियड्स। तो जितना ज़्यादा डिले पीरियड आता है उतना इंटेंसिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम की ज़्यादा होती है। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि मैडम के पास आना। मैम अच्छे से हर एक चीज़ बताते हैं कि कब क्या करना है, कब मेडिसिन, सब ट्रीटमेंट मैम बहुत अच्छे से करते हैं। मैम कई महिलाओं में देखा जाता है कि पीरियड जो है बहुत डिले हो जाते हैं, 4-5 महीना उनको पीरियड नहीं आती। तो उन केस में क्या वो पीरियड पहले आप रेगुलर करने की कोशिश करते हैं? श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। देखिए भाई, बात पीसीओडी की हो रही है। हम जैसा कि हमने बताया आपको पिछली वीडियो में भी कि पीसीओडी की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अस्पताल वही हैं, डॉक्टर साहिबा भी वही हैं, बस पेशेंट हमारे पास चेंज हुए हैं। और इनको भी पीसीओडी की समस्या है। मैडम मनाली पत्ती कुल से हैं और पिछले 3 साल इनकी शादी को हो गई थी, लेकिन पीसीओडी की वजह से माँ नहीं बन पा रही थी। और श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में ये डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी से मिली और मैडम आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। और इन्होंने इनका इलाज किया और अब ये जो है वो माँ बनने जा रही है। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो। मैडम ने बहुत अच्छा इलाज कराया मेरा। मैंने फर्स्ट साइकिल में मेरे कंसीव हो गया मुझे। तो मैडम पिछले 3 साल से आप बहुत और जगह भी गई होंगी, इलाज करवाया होगा। वहाँ आपको निराशा मिली, फिर यहाँ मैडम के पास पहुँची आप, तो कैसे मैम आपसे बात करती थी, क्या आपको एडवाइस करती थी? मैम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि मैडम के पास आना। मैम अच्छे से हर एक चीज़ बताते हैं कि कब क्या करना है, कब मेडिसिन, सब ट्रीटमेंट मैम बहुत अच्छे से करते हैं। इतनी दूर से आते हैं आप पतली कुल से अब इलाज करवाने के लिए यहाँ पर, कैसे पता चला आपको मैडम के बारे में? फ़ोन के थ्रू ही। वीडियो देखी? हाँ जी, वीडियो। मतलब हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है भी, हर बार जब कोई बोलता है ना कि वीडियो देख के हम यहाँ पहुँचे, तो अच्छा लगता है कि चलो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी समस्या पीसीओडी, हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी पीसीओडी पर ही थी, वो केस भी मनाली से थे आपके पेशेंट, और अभी दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं अभी पीसीओडी की हमने पहले भी वीडियो बनाई और भी पेशेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए। और अच्छा लगता है कि मैडम के पास फर्स्ट साइकिल में ही जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। इनके बारे में जानना चाहेंगे मैम, क्या इनको और समस्या थी? इनका थोड़ा जो पीसीओडी का प्रमाण था थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी डिले आते थे इनके पीरियड्स। तो जितना ज़्यादा डिले पीरियड आता है उतना इंटेंसिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम की ज़्यादा होती है। मैं हमेशा सबको एक और वे में भी गाइडेंस देती हूँ कि अपना वज़न कंट्रोल में रखो। बाहर का जो भी कुछ खाते हैं आजकल के जनरेशन्स में फ़ास्ट फूड का काफ़ी है ट्रेंड, तो वो हमेशा कई बार एक प्यार से एक डांट भी लग जाती है और सबको मैं बोलती हूँ कि नहीं, हाँ मतलब ये मेरी डांट ये तुम्हारे लिए है, जो भी मैं बोलूँगी अगर फॉलो करोगे तो ये तुम्हारे लिए चीज़ अच्छी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पीसीओडी में काफ़ी बड़ा रोल है। हमें लगता है कि हाँ हर कोई डॉक्टर तो चलो वज़न कम करने के लिए तो बोल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वज़न कम करने से भी इवन 50% तक प्रॉब्लम हमारी कई बार अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर केस में अपने आप हो। हाँ, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बिना कोई इलाज के भी सिंपल हम अल्ट्रासाउंड मॉनिटर करके हम चेक करते हैं, वज़न कम करने के लिए बोल के भेजते हैं, बट उसका भी अपना अलग क्राइटेरियन होता है कि हाँ किसको हमें वज़न कम करने के लिए बोलना है, भेजना है ना, किसके लिए वेट करना है और किसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है। हम जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, हर एक पेशेंट को उसके प्रॉब्लम के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो कईयों को इमीडिएट ट्रीटमेंट भी शुरू करनी पड़ती है, कईयों को हम टाइम भी दे सकते हैं। तो जिस हिसाब से पीरियड आते हैं, उनका एज कितना है, उनकी अल्ट्रासाउंड में पिक्चर किस हिसाब से है पीसीओडी की, और एसोसिएटेड भी कोई प्रॉब्लम है क्या उनको, कि जैसे कई बार फेस पे बाल बढ़ना या और शरीर पे अनचाहे एक्स्ट्रा बाल आना, फेस पे पिंपल्स आना, तो ये हमें और दर्शाता है कि अंडा बनने ना बनने के अलावा भी एसोसिएटेड ये प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा फिर परेशान करती हैं आगे इलाज के टाइम भी।
मैम कई महिलाओं में देखा जाता है कि पीरियड जो है बहुत डिले हो जाते हैं, 4-5 महीना उनको पीरियड नहीं आते, तो उन केस में क्या वो पीरियड पहले आप रेगुलर करने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली ये बात कि पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर के पास तो पहुंच रहा है, बट कोई भी डॉक्टर चलो XYZ जो ट्रीट कर रहे हैं वो करेंगे कि कोई पिल्स देंगे, इनको पीरियड रेगुलर करेंगे पहले और बाद में बच्चा ठहरने के लिए इलाज करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी कि जो पीरियड रेगुलराइज करने की टैबलेट्स होती हैं वो हमेशा गर्भ निरोधक दवाई होती है। तो अगर कोई पेशेंट बच्चा भी कंसीव करना चाहता है, उसको PCOD या और भी प्रॉब्लम है, उसके पीरियड इरेगुलर है और हम उनको पीरियड रेगुलर करने की दवाई दे रहे, तो हमेशा यहाँ ऑपोजिट बातें हो गई कि उसको आप गर्भ निरोधक दवाई दे रहे हो और उसका बच्चा भी चाहिए। तो एग्जैक्टली वो चीज़ मैं कपल्स के साथ में हमेशा डिस्कस करती हूँ। तो हाँ, रेगुलर हम तो एग्जैक्टली बिना पिल्स के कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट कुछ टाइम की मेडिसिन देके या जो भी मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से अप्रोच करती हूँ तो मुझे हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैम आपसे मेरी बातचीत भी हो रही थी कि जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें IVF की ज़रूरत नहीं होती है। अब 2 केस हमारे पास आज ये सामने आए हैं जिनको बिल्कुल आप फर्स्ट इनके साइकिल में ही जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आए, कोई IVF की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास कई ऐसे केस भी हैं जो जिनको IVF की ज़रूरत भी पड़ी और बहुत मतलब सक्सेसफुल उनके जो केस हैं वो रहे हैं। तो अभी भी आपके पास ऐसे केस हैं जो IVF से मतलब जिनको IVF करवाना पड़ा? एग्जैक्टली हमारे पास केसेस हैं, उनके सक्सेसफुली प्रेगनेंसी चल रही है और कुछ ही टाइम में हम उनका भी वीडियो बनाएंगे कि हमें क्यों IVF करना पड़ा, उनमें और क्या बड़ी दिक्कत थी या PCOD था तो फिर हमने क्यों उनका IVF किया और क्यों नेचुरली हमने उनको ट्राई नहीं किया। तो कई बार जब मेरे पास पेशेंट्स पहुंचते हैं तो मानो अगर 9 साल कोई ट्रीटमेंट करा के आ रहा है, ठीक है उनकी PCOD की प्रॉब्लम है, बट 9 साल तुम अंडा बनने की दवाई लेके आ रहे हो और तुम्हारी तरह तरह की लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट हो चुकी है जिसमें कि हमें कुछ निष्पन्न हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं है, और फिर भी अगर आप कहोगे मैडम कि फिर से आप तो बाकियों का कर रहे हो, आप फिर हमारा भी उसी वे में कर दो। तो वो एक टाइम पीरियड जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई शादी का 9 साल हो गया है मान लो एक, और तुम्हारी एज भी अब बढ़ चुकी है, तुम ऑलरेडी इतना ट्रीटमेंट करा चुके हो, तो ऐसे केसेस में कितने पेशेंट्स को मैंने अगर वो IVF के लिए नहीं मानते तो फिर उनको मैं वापस भेजना पड़ता है मुझे कि हाँ अगर मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट तो चलो ये रहेगा आगे, तो पेशेंट अगर नहीं कुछ मान पाता है, समझ पाता है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि उनको बहुत ज़रूरत है समझने की कि मैडम क्या कह रही हैं, मैडम क्यों कह रही है। आप हर पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि सवाल पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के ले आओ। अगर आप 20 सवाल पूछोगे मैं 20 सवाल का जवाब दे दूंगी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। बिल्कुल। और दर्शकों हम एक और आपको हम बहुत पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, अब भी मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनको IVF की ज़रूरत होती ही है, लेकिन अभी हमारे मैं बताऊं शताब्दी मैम के पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो IVF पॉजिटिव आए हैं लेकिन वो कैमरा पर नहीं आ रहे हैं, नहीं आते हैं लोग। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं जिनको ज़रूरत भी होती है लेकिन वो उस चीज़ के लिए एग्री ही नहीं होते, हमारा समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है तो आप ज़रूर उस पर जाइए, क्योंकि आप कई 14-15 साल भी वेट कर लेते हैं लेकिन IVF को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस धारणा को बाहर निकालिए और जैसे मैडम ने बोला क्वेश्चन जितने आपके हैं आप आइए, आप अपने बारे में क्लियर करिए, आपको क्या दिक्कत है, क्यों आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैडम क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट तो हैं ही लेकिन मैडम IVF स्पेशलिस्ट भी हैं यहाँ मंडी में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैडम कुछ कहेंगे लास्ट में? मैम के पास आए, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराए, मैम का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। बस मैम आप कुछ कहेंगे अंत में? बस थैंक यू आपको कहना चाहूँगी मैं, और मेरे पेशेंट्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, मेरे पे जो विश्वास और वो दिखाते हैं और मेरी हर चीज़ फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।